Hello everyone, welcome or welcome back to Anonymous BPSC Aspirant. And as you all know that we have started a series जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज एक थीम्स का एनालिसिस देते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपको किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी। और ये हम आपको किसके बेसिस पर बताते हैं? हम ये आपको बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, हम उसके पीवाईक्यूज़ को देखते हैं और हम आपको थीम्स निकाल कर लेकर आते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है जी। तो ये मैं आपको अपनी पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो भी सीसी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 71 से 62 तक हमने देखा है। जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, ये सारे जो यहाँ पे मेंशन हैं, इन सब के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर हमने ये सीरीज़ शुरू करी है। इस सीरीज़ में हम कुछ सब्जेक्ट्स आपके साथ साझा कर चुके हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आ चुकी है, ज्योग्राफी की वीडियो इज़ ऑल्सो आउट, बिहार इकोनॉमी की वीडियो आ चुकी है। और आज मैं आपके साथ एंशियंट हिस्ट्री की बात करूँगी। एंशियंट हिस्ट्री की बात आज हम करेंगे। और एंशियंट हिस्ट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इवन इन 71st 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री। और जो मैं आपको थीम बताऊंगी, आप फिर उसमें से थीम्स के साथ साथ ही मैं आपको 71st में उस थीम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताऊंगी। आप देखिएगा कि ये थीम्स हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी। तो चलिए, ये जैसा मैं हर वीडियो में करती हूँ, इस बार भी एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, ताकि आपको पता चल सके हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली पीवाईक्यूज़ के बेसिस पर ही बातें हैं। ठीक है। अगर हम ऑल हिस्ट्री कंबाइंड देखें ना, तो ये कुछ 7 थीम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अभी मॉडर्न की बात नहीं करेंगे, अभी हम मिडिवल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एंशियंट की बात करेंगे। तो एंशियंट में अगर आप यहाँ पर भी देख पाएंगे तो ये जैसे कि बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, या गुप्ता स्कॉलर्स हो गया, या मौर्यन इंस्क्रिप्शंस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 5 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 5 से 7 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो ठीक है उसको। और फिर दूसरी बात ना, जो एंशियंट हिस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस इसमें। मतलब अगर आपने पीवाईक्यूज़ भी बहुत अच्छे से कर लिए ना, तो आप मान के चलिए अगर 6 क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं। तो हिस्ट्री को प्रिपेयर करना, खासकर एंशियंट और मिडिवल को प्रिपेयर करना कंपैरेटिवली ईजियर है अगर आपने पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे प्रिपरेशन करी है तो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और फिर दूसरा ना, क्योंकि इससे सिर्फ क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 से 6, तो अब पूरी एंशियंट लेके बैठना समझदारी वाली बात नहीं होगी। इसीलिए जो भी हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए। और अगर 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस आप सही करके आइएगा। ठीक है जी। तो चलते हैं। तो ये दे रखा है कि आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, कि बुद्धिज़्म पढ़ना है, फिर गुप्ता, फिर मौर्यन, फिर वैदिक, फिर आईवीसी, फिर जैनिज़्म। ये क्रोनोलॉजी नहीं है, ये बेसिकली ये है कि किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, तो ये इस बेसिस पर है। ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपको अराउंड 6 थीम्स दूंगी। और जब आप एंशियंट हिस्ट्री शुरू करेंगे, आप पहले इन 6 चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म बहुत ही रेकरेंट थीम है बीपीएससी में। इस बार भी क्वेश्चन था, 71st में क्वेश्चन था कि कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार में नहीं हुई थी,
ये क्वेश्चन था, यानी कि इससे हमें पता चला कि बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे इस बार 71 में, 6 आप देखेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी। तो अब बुद्धिज़्म से कैसे क्वेश्चंस पूछता है, बुद्धिज़्म से किस तरीके के प्रश्न बीपीएससी पूछता है। पहली चीज़, बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, कहाँ हुई, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसने कन्वीन की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन उस टाइम पे उसके प्रेसिडेंट थे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल, आप एक टेबल बनाएंगे और बुद्धिस्ट काउंसिल को याद करेंगे, कहाँ हुई, कब हुई, किसने कन्वीन करी, कौन उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। आप इसको रट जाएंगे, एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा। दूसरा, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो स्तूपा की बात हम करते हैं, चैत्यास की बात हम करते हैं, ये किससे रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर सरमन कि फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था, या महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक तो बहुत ऐसे पूछ लिया था कि किसको एनलाइटनमेंट मिला था बोध गया में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जब हम बात करें बुद्धिज़्म से। तो बुद्धिज़्म में हमें क्या क्या पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंसिल, ये देखो यहाँ पे है क्या, महापरिनिर्वाण की लोकेशन क्या थी, या जैसे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, फोर्थ कहाँ हुई, तो ये कंपाइलेशन ऑफ त्रिपिटकास कब हुआ था, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुद्धिज़्म से। तो बुद्धिज़्म में आप बुद्धा से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं कि उनका कहाँ फर्स्ट सरमन था, कहाँ महापरिनिर्वाण था, कहाँ उनका जन्म हुआ था, ये सब चीज़ें याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आप बुद्धिस्ट काउंसिल्स को याद रखेंगे। ठीक है जी, तो ये रही हमारी फर्स्ट थीम, जिससे 71 में भी क्वेश्चन था। दूसरी थीम है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी में ना आपको सिर्फ रूलर्स ही नहीं मिलेंगे, आपको उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लिटरेचर में बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलता है, फिर कुछ ट्रैवलर्स भी आए थे। तो इसीलिए ना यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी थोड़ी वास्ट भी है प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ से स्कोप भी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस पूछने का। यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आ जाता है कि कौन सी, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप इन थीम्स के अलावा भी जो भी डायनेस्टीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसका फाउंडर ज़रूर याद रख लेंगे, क्योंकि अगर इन थीम से बाहर गया कोई डायनेस्टी पूछी तो बहुत चांसेस है कि वो फाउंडर पूछेगा। ठीक है, या उससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी थी। तो ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही गुप्ता डायनेस्टी से भी क्या पूछ लेता है कि फाउंडर कौन था। इकोनॉमी और कॉइनेज से गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा थे, आर्यभट्टा से और वारामीर, मैं वही बोल रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रैवलर्स, इन सबसे क्वेश्चंस पूछने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि गुप्ता डायनेस्टी से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे प्रिपेयर करने के लिए। समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आ चुका है, वो चंद्रगुप्त 2 से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अच्छा, इसमें ना कोई इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं, सिटीज़ जो हैं इससे रिलेटेड, ये पूछ लेता है। फिर पूछा है कि हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होगी भी, बिहार में है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फाउंडर कौन थे पूछा जा चुका है। इवन इन दिस ईयर 71 में पूछा था कि कौन से स्कॉलर या कौन से आचार्य नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हो गए 2 क्वेश्चन 71 के, एक बुद्धिज़्म से रिलेटेड और एक गुप्ता से रिलेटेड। ठीक है, फिर इसमें लिटरेचर बहुत अहम रोल प्ले करती है, तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मुद्र राक्षस हो गया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। या अगर आप वो देखेंगे ट्रैवलर्स का देखेंगे तो फाहिन के बारे में पूछा जा चुका है कि फाहिन किसके टाइम पीरियड में आए थे। तो जब आप ट्रैवलर्स की बात करेंगे ना, अगर आप जब ट्रैवलर्स देखेंगे तो ट्रैवलर्स में आपको क्या याद रखना है कि वो किसके टाइम पीरियड पर आए थे, उस टाइम कौन से रूलर थे इंडिया में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ, आर्ट की बात करूँ, या तो दियोगर टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
ठीक है। अजंता पेंटिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ है या किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको गुप्ता डायनेस्टी से देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि इंपॉर्टेंट रूलर्स, ट्रैवलर्स, और जो इस टाइम पे जो भी लिटरेचर है और जो भी ये टेम्पल्स वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन है, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। यानी कि गुप्ता डायनेस्टी आपको बहुत ही थॉरोली प्रिपेयर करनी है। वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री में इतना ज़्यादा पढ़ने को, मतलब इतना ज़्यादा प्रिपेयर करने को नहीं है कंपैरेटिव टू अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको गुप्ता डायनेस्टी बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आइए मौर्य डायनेस्टी पर। यह आपकी थर्ड थीम है। मौर्य डायनेस्टी भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मौर्य डायनेस्टी से जो पहले की जो डायनेस्टीज़ थी ना, इसकी जो प्रीकर्सर्स थी, इससे पहले जो इसकी जो डायनेस्टीज़ थी, प्रीवियस डायनेस्टीज़ जो थी इससे, वो ना उसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। उसकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जो शुंगास थे, कुशानास थे, उनकी ना क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, क्योंकि 71 में भी इसकी क्रोनोलॉजी पूछी थी। ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए और फिर उसके बाद आप मौर्य डायनेस्टी को प्रिपेयर करेंगे। राइट। अब मौर्य डायनेस्टी में आपको क्या क्या पढ़ना है। मौर्य डायनेस्टी में एक तो बहुत बार पूछा गया है कि अच्छा जो वो थे अशोका थे, उनको देवनम पियादासी कहा जाता था। तो पूछ लेते हैं कि अच्छा किसको कहा जाता था। या अशोका के धम्मा पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो अशोका का धम्मा था उसका सेंट्रल पॉइंट क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। दूसरा, उसके रॉक्स एंड एडिक्ट्स। तीसरा, ये सुदर्शन लेक इंस्क्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, सुदर्शन लेक पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। इवन 71 में भी था। 71 में ना एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था, जिसमें एक ऑप्शन था कि सुदर्शन लेक को किसने बनवाया था या किसने रिपेयर किया था। तो सुदर्शन लेक को किसने बनाया था और किसने रिपेयर किया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। बनाया था पुष्यगुप्ता ने, जो कि चंद्रगुप्त के गवर्नर थे, और रिपेयर इसको किया था रुद्रदमन ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त ने भी, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के, तो उन्होंने रिपेयर किया था। तो इस तरीके से ना सुदर्शन लेक पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा ये अर्थशास्त्र पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। और क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी के दौरान मेगास्थनीज आए थे, तो मेगास्थनी की आपको इंडिका, किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी का वर्णन किया था, तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि ट्रैवलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही कि वो किसके टाइम पीरियड पर आए थे। ठीक है। तो ये रही बात आपकी मौर्यन डायनेस्टी की कि इस तरीके के क्वेश्चंस मौर्यन डायनेस्टी में आते हैं। 71 का क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। हो गए 4 क्वेश्चन 71 के। बोल रही हूँ थीम से बाहर नहीं जाता है, जाएगा अभी तो एंशिएंट, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप पहले इन्हीं थीम्स को प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आते हैं IVC पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ कि लोथल में डॉकयार्ड है, कालीबंगन में प्लोफी मिली है, स्क्रिप्ट डायरेक्शन कैसी थी, स्टैंडर्ड वेट थे कि नहीं थे, ट्रेड सिस्टम कैसा था, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें क्या याद रखना है ना, इसके क्या फीचर्स थे, कैसी सोसाइटी थी, ये सब। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे, जो प्लेसेस की जगह हम साइट्स बोलेंगे, जो भी साइट्स थी कि कौन सी साइट से क्या क्या मिला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एनिमल नोन नहीं था IBC में, तो इस तरीके से IBC में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे वैदिक एज से वही कैसी सोसाइटी थी, वैदिक सोसाइटी कैसी थी। ठीक है। सभा समिति, पेस्टोरल इकोनॉमी थी। ठीक है। हाँ, इस बार भी क्वेश्चन था इससे, ये था कि कौन सा स्कॉलर ऋग्वेदिक पीरियड से रिलेटेड नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन था, जिसमें गार्गी, अपाला ये सब दे रखा था। तो पूछा था कि इसमें से कौन ऋग्वेदिक पीरियड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वैदिक पीरियड से। आगे चलते हैं, सही से लिख देती हूँ ये। आगे चलते हैं, हमारी लास्ट थीम है, यस ये लास्ट है।
लास्ट है जैनिज़्म। अच्छा, जैनिज़्म से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन अगर पूछे गए होंगे। तो एक क्वेश्चन एक बार पूछा था, त्रिरत्ना से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये पता होने चाहिए। फिर महावीर के बारे में पता होना चाहिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब उनको कैवल्य प्राप्त हुआ, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रही हमारी, तो जैनिज़्म से इतना ही पूछता है, बहुत ज़्यादा इतना नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये रही हमारी 6 थीम्स, जो कि स्टार्टिंग की थीम्स आप बहुत ही थॉरोली रट जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको इनके अलावा अगर कुछ पढ़ना है, तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि अगर आप इसके अलावा कुछ पढ़ेंगे तो आप कितना करेंगे कि डायनेस्टीज़ देखेंगे और उनके फाउंडर्स याद करेंगे। अगर किसी के टाइम पीरियड पे कोई ट्रैवलर आया है तो वो याद रखेंगे। कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है उस डायनेस्टी से रिलेटेड तो वो याद रखेंगे, इससे बाहर नहीं याद रखेंगे उस पर्टिकुलर डायनेस्टी से, अगर इस थीम के बाहर है। ठीक है, क्योंकि अगर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो जैसे कि एक बार आया था कि आयरन एज कब बिगन हुई थी, या फिर कि नीतिसार के ऊपर एक बार क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वही फाउंडर पूछ लिया था हरण्यका डायनेस्टी का, तो ना बस आपको फाउंडर, ट्रैवलर, कोई इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, बस इतना ही करना है अगर आप इससे बाहर जाएंगे। ये एक दे रखा है कि 70 सेकेंड में कितनी प्रोबेबिलिटी है किस से आने की, तो आप ये एक बार देख लीजिएगा। यही सब एनालिसिस दे रखा है। सो या दिस वाज इट। थैंक यू वेरी मच for watching it till the end, and for PDF join our Telegram channel, subscribe to the channel, share, like the video, and that's it. Signing off for the day. See you in the next video. Thank you.